अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़के को जो है कौन सी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इनसे बचने के लिए उसके पास कौन सी रेमेडीज़ हैं जो वो अवेल कर सकता है। तो सबसे पहले जब कोई लड़का घर से भाग के लड़की को भगा के शादी करता है, रन अवे मैरिज सर्मनाइज करता है, तो उसके बाद जो है उसको सबसे पहले जो है वो उसके पास दो तरह की रेमेडीज़ हैं। अगर एफआईआर उन पे दर्ज नहीं हुई तो सेशन कोर्ट में जो है वो 22 AB की पटिशन दायर कर सकता है। उसमें वो लड़की जो है वो बयान दे सकती है उसमें कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ शादी की है, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की। सेकंड जो उसके पास रेमेडी है वो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जो है वो इस्तगासा फ़ाइल कर सकती है। इस्तगासे में भी वो अपना सेम बयान यही रिकॉर्ड करवाएगी कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है और मुझे किसी ने ज़बरदस्ती या मुझे अगवा नहीं किया। ये तो थी इन सूरत में जब आपके ख़िलाफ़ जो है उन लड़की के जो वरसा हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अगर लड़की के जो एफआईआर लड़की के वरसा ने आपके ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो तब आपके पास कौन सी ऐसी रेमेडी है। तो उसके लिए अगर आप पे एफआईआर हो चुकी हुई है तो आप जो है वो 164 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। अब 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कहाँ पे करवाएंगे, तो अमूमन ये देखने में आया है, एक केस ला है उसकी मदद से आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक कपल था, उसने मुल्तान में आके बेसिकली वो रावलपिंडी से थे और उन्होंने मुल्तान की जो कोर्ट है वहाँ पे उस मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन दी कि हमारा जो है मेरा जो है वो 164 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी जो एप्लीकेशन थी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, वो ये कहकर ख़ारिज कर दी कि आप जो है ये चूँकि ये जो एफआईआर है वो थाना रमना की है, लिहाजा वो मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसलिए जो है मैं इसको जो है सेट असाइड कर दी मैंने ये एप्लीकेशन। अच्छा, इस एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ जो है जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पार्टी थी, वो हाई कोर्ट में गई है और हाई कोर्ट में एक केस लॉ है, ये PLJ 2021 पेज 45 है, आमना शहीन वर्सेस स्टेट के नाम से एक केस था। उन्होंने इस जो मजिस्ट्रेट का जो ये 13/4 का जो आर्डर था, इसको मजिस्ट्रेट की अदालत का जो आर्डर था इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो जस्टिस अनवारुल हक साहब ने ये इसको देखा और इसमें एक प्रिंसिपल सेट किया। और तो इसमें ये है कि इट इज़ नॉट इम्पेरेटिव इन लॉ that a magistrate having jurisdiction to record an evidence to record a statement under section 164, any aggrieved party may ask for recording statement under section 164 CRPC. Petitioner is allowed and the judicial magistrate is subjected to record a statement under section 164 CRPC. तो इस पेटिशन में जो है वो जस्टिस साहब ने ये उसको डायरेक्शन दी कि कोई भी जो एप्लीकेशन है 164 की उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है उसको जुरिस्डिक्शन का होना लाजमी नहीं है। किसी भी इलाके में जाके मजिस्ट्रेट साहब के पास वो 164 का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब 164 का वो बयान रिकॉर्ड करवा देगी और उसमें लड़की ये कहेगी कि मेरे ये जो एफआईआर दर्ज की है ये एफआईआर झूठ पर मबनी है और मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ जो है ये इसके साथ रह रही हूँ और किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, तो इस तरह उसके ख़िलाफ़ जो एफआईआर है वो एफआईआर और दीगर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी।